हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो, जेएसएससी हो, रेलवे हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर जो बैकग्राउंड है उसका बारे में जानते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट में उसका पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब शुरू हुआ, पहले कहाँ शुरू हुआ, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ, ये सब शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था मेरा टॉपिक है। पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का तीन मेरा मेन पर्पज था। पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का तीन पर्पज था। पहला था क्या जी, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का मतलब क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का मतलब ये है कि सत्ता जो गांव लेवल तक पहुंच सके, जो जिसका रूल गांव लेवल तक हो सके, गांव में उसका पंचायती राज गांव में चल सके, वैसा रूल हम करने के लिए क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। दूसरा क्या था, प्रशासन में ग्रामीण लोगों की भागीदारी, यानी सरकार चलाने में किसका भागीदारी, ग्रामीण लोगों की भागीदारी करना था। ठीक है, तीसरा था ग्रामीण क्षेत्र का आधिकारिक विकास, यानी गांव को डेवलप करना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, गांव का डेवलप करना। तो ये पंचायती राज शुरू करने का तीन मेन कारण था, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, प्रशासन में ग्रामीण लोगों को भागीदारी करना, और तीसरा था ग्रामीण क्षेत्र का आधिकारिक विकास। तो ये तो मेरा हो गया कि क्यों शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि दुनिया में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन किया था, काहे किया था, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम स्थानीय शासन का शुरुआत भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? विश्व में सर्वप्रथम पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था, कौन किया था? तो भारत के एक शासक थे, चोल वंश के एक शासक थे, चोल शासक प्रांतक वर्ण, चोल वंश के शासक थे प्रांतक वर्ण, उन्होंने ही स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है कि चोल शासक प्रांतक वर्ण ने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख, जो कांचीपुरम तमिलनाडु में एक अभिलेख है, उससे मिलता है। दक्षिण भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है ये। कौन सा? उत्तर मेरूर अभिलेख। इसी से पता चलता है कि चोल शासक प्रांतक वर्ण ने ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था। अब आधुनिक भारत में आ जाते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था कौन? लॉर्ड रिपन साहब ने। लॉर्ड रिपन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए थे, वही थे। आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस यानी कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के उपनाम मिल गया है भारत में, क्या जी, कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी लॉर्ड रिपन साहब को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रावधान आया माउंटेन्यू जम्सफोर्ड सुधार 1919 में। उसमें भी प्रावधान आया कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। तो माउंटेन्यू जम्सफोर्ड एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। उसमें यह प्रावधान मिला था कि स्थानीय शासन का प्रावधान आया। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट के तहत जो स्थानीय स्वशासन का प्रावधान आया? तो माउंटेन्यू जम्सफोर्ड एक्ट 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन का प्रावधान आया। किसने लाया था? सबसे पहले स्थानीय स्वशासन लाने वाला भारत में कौन थे? प्रांतक वंश, जो चोल वंश के शासक थे। और आधुनिक भारत में कौन था? लॉर्ड रिपन साहब ने लाए थे। कौन सा? 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए इसका संवैधानिक तथ्य क्या है, लोकल पंचायती राज का संवैधानिक तथ्य क्या है, सब देख लेते हैं। पंचायती राज का तो संवैधानिक तथ्य ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, पंचायती राज जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। हमारा आर्टिकल 36 से 40 के बीच में है जो पार्ट है, उसको बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भाग 4 में। कौन सा भाग में है?
भाग 4 में। अच्छा, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोग जैसा कि जानते हैं, हमारा संविधान अलग अलग देशों का जो मेन पॉइंट है उसको लेकर हमारा संविधान लिखा गया है। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 50। सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। भाग 36 से 50 आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल 40 है, जिसमें आर्टिकल 51 हो जाएगा। आर्टिकल 40 मेरा क्या कहलाता है? आर्टिकल 40 मेरा संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो आर्टिकल 40 है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उसमें क्या बोला गया है? राज्य जो आर्टिकल 40 है उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है राज्य ग्राम पंचायत का गठन करना, यानी प्रत्येक राज्य को ग्राम पंचायत गठन करने का आदेश दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो पूछा क्वेश्चन दोस्तों कि आर्टिकल 40 में किसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 40 में प्रावधान है गांव में ग्राम लेवल पर पंचायती राज का गठन करना, यानी ग्राम पंचायत का गठन करना, ये आर्टिकल 40 में, ठीक है। संवैधानिक दर्जा कब मिला है? संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसको 1992 में, उस समय इसको क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, उस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ था। तो कौन सा अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 9वां भाग जोड़ा गया था, जिसमें कितना आर्टिकल जोड़ा गया था? 16 आर्टिकल जोड़ा गया था। कितना आर्टिकल? 16 आर्टिकल जोड़ा गया था। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 और तक जोड़ा गया था। इसमें जब 73वां संविधान संशोधन हुआ उस समय तो क्या क्या जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, 9वां भाग जोड़ा गया, 16 आर्टिकल जोड़ा दिया गया, और आर्टिकल कहां से कहां तक जोड़ा गया? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? पंचायती राज के लिए, ठीक है। अब देखते हैं पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं। तो पंचायती राज में कुल 29 विषय है। कितना विषय है? कुल 29 विषय है। और कौन सा सूची में लिया गया है? राज्य सूची में। पंचायती राज किसमें है? कौन सा सूची में है? राज्य सूची में। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में। कितना विषय जोड़ा गया? 29 विषय जोड़ा गया था, ठीक है। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। 24 लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कौन सा संविधान जो संशोधन हुआ था वो कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। उस दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम का लागू कब हुआ था? पंचायती राज जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। किनका कार्यकाल था? पीएम हमारे पीएम थे भूतपूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लागू हुआ था। जहाँ राजस्थान के नागौर जिला में। गांव कौन था? बागदरी गांव। कौन सा गांव में लागू हुआ था? बागदरी गांव में हमारे पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पीएम नेहरू के कार्यकाल में। कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिला के बागदरी गांव में लागू हुआ था। सेकंड कहाँ लागू हुआ? सेकंड लागू किया दोस्तों आंध्र प्रदेश में। सेकंड लागू कहाँ हुआ था मेरा? आंध्र प्रदेश में लागू हो गया। थर्ड कहाँ लागू हुआ? थर्ड मेरा असम में लागू हुआ। और फोर्थ लागू हुआ था तमिलनाडु में लागू हुआ था। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इनका जो फैक्ट और है कि कौन सा समिति किसका सिफारिश किया था वो वीडियो आगे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। अभी बोर्ड में बना नहीं, इसका वजह से वो वीडियो को अभी रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसको अपलोड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था फैक्ट कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ? तो शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। पहला विश्व प्रथम स्थानीय शासन शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। चोल शासक प्रांतक ने किया था। कहाँ? अभिलेख मिलकर कांचीपुरम तमिलनाडु में। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कब? 1882 में। संवैधानिक तथ्य है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जब भाग 4 में है, आर्टिकल 36 आर्टिकल 51 के बीच में। आर्टिकल 40 से रिलेटेड है मेरा ग्राम पंचायत गठन में।
कुल 29 विषय है। राज्य सूची के विषय है। लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। पीएम नेहरू के कार्यकाल में राजस्थान के नागौर जिला में गांव बागदारी गांव। सेकंड, आंध्र प्रदेश में। थर्ड, असम में। फोर्थ, तमिलनाडु में। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 13वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गया और 9वां भाग जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में 16 आर्टिकल जोड़ा गया। 16 आर्टिकल 243 से 243 और जोड़ा गया। ये था मेरा पंचायती राज दिवस के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंचायती राज दिवस का बैकग्राउंड, उसका थोड़ा सा शुरुआती बैकग्राउंड था। आने वाले वीडियो में इसका पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। ठीक है।